हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो पिछले कई सारे लेक्चरों में हमने पढ़ा है कि एक बेस बनाया है कि अगर हमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पूरे एयरक्राफ्ट के विंग का ड्रा करना हो, एक एयरक्राफ्ट का ड्रा करना हो, तो हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो जैसा विंग कैंटिलीवर बीम होता है, तो हमने इस कैंटिलीवर बीम पर एंड में पॉइंट लोड लगाकर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाकर, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाकर और सिर्फ मोमेंट एट द एंड पे लगा करके एनालिसिस किया, स्लोप निकाला, डिफ्लेक्शन निकाला, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया। अब ये सही समय आ गया है कि जो बेस हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करके हम एयरक्राफ्ट की कंप्लीट विंग का कैसे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करें। ठीक है, तो देखिए मैंने एक साइड विंग जैसे ड्रा कर दिया है। ये लीडिंग एज है, टेलिंग एज है। ठीक है, आपको पता होगा विंग स्पार होते हैं C/4 पर, ये C/4 के आसपास, C मतलब कॉर्ड लेंथ। ठीक है, C/4 इस वजह से क्योंकि लिफ्ट जो है एरोडायनेमिक सेंटर पर ऐड करती है, जो कि पोजीशन होता है C/4 पर। ठीक है, तो इस वजह से C/4 पर आप स्पार डाल सकते हैं। ये रेयर स्पार हो गया, ये फ्रंट स्पार हो गया। जो फ्रंट वाला होता है वो C/4 के आसपास होता है, रेयर वाला कंट्रोल सरफेस के आसपास डाल सकते हैं। ठीक है, अब हर आपको पता है कि जो विंग को काटेंगे तो जो सेक्शन दिखता है वो एयरफॉइल होता है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट अगर सेक्शन को ज्वाइन करेंगे तभी आप विंग में। तो स्ट्रक्चरली जो शेप देता है विंग को वो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिब्स। तो स्पार एंड रिब्स क्लियर हुआ, और उन रिब्स को जो कनेक्ट करता है वो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो सबका अपना महत्व है। ये मोस्ट ऑफ द बेंडिंग लोड ये कैरी करता है, इसके ऊपर स्किन लगाएंगे तो वो शेयर लोड कैरी करेगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट को मजबूत बनाना। ठीक है, अब देखिए, और ये स्पार भी डिफरेंट सेक्शन का हो सकता है, आई का हो सकता है, सी का हो सकता है, एल का होता है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शन। अब देखिए, हमारा मकसद जो है ये है कि हम विंग का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। तो उससे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप के लोड ऐड करते हैं। तो पहला तो ये है इसका लिफ्ट, या पहला कह सकते हैं कि विंग का सेल्फ वेट, उसके बाद जो उसके अंदर फ्यूल डालते हैं वो, उसके बाद जो लिफ्ट ऐड कर रही है वो। ठीक है, तो वन बाई वन हम लिफ्ट का एक्सप्रेशन आप जानते होंगे, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू CL होता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया कि लिफ्ट अगर आपको कैसे का एक्सप्रेशन कैसे होता है, लिफ्ट का लिफ्ट जनरेट कैसी होती है टू मेंटेन द वेट। ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस, नो प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले बताया हुआ है इसके बारे में। अब देखिए, हम मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको लगभग ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये वन साइड विंग, अंदर साइड विंग और फ्यूसलाज को हमने ये दिखाया, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, जो विंग का वेट है आप खुद देख लीजिए, ये क्या है, इलिप्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पढ़ा होगा कि लिफ्ट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आइडियली इलिप्टिकल होता है। ठीक है, जिसमें टिप पर जीरो होता है, रूट पे जो है मैक्सिमम। तो फिलहाल के लिए हम इलिप्टिकल ले सकते हैं। ठीक है, और आप बेल शेप भी लिफ्ट ले सकते हैं, या यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरिएशन डाल करके लिफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, और रूट पे ज्यादा वेट है, टिप पे कम है, तो हमने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ले लिया विंग के लिए। लिफ्ट अपवर्ड ऐड करेगा तो हमने ऊपर की एरो दिखा दी, और विंग का जो सेल्फ वेट होगा डाउनवर्ड ऐड करेगा तो हमने डाउनवर्ड दिखा दिया। कहीं इन विंग में हम फ्यूल रखेंगे जिसका वेट भी यूनिफॉर्मली वेरिंग दिखा दिया। ठीक है, तो तीन लोड क्लियर होगी। अब आप हम अपने कॉमन सेंस से ये कह सकते हैं कि रूट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, टिप पे जीरो होगा। और लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि आप डिफरेंट दो तीन तरीके के लोड ले रहे हैं, तो जब एक्सप्रेशन में आप निकालिएगा, इंटीग्रेशन करिएगा, ठीक है, तो लीनियर तो नहीं होगा, तो रफली नॉन लीनियर हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, हम आपको एक एग्जांपल एयरक्राफ्ट लेकर के एग्जैक्ट बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करके दिखाएंगे। ठीक है, मैंने डेरिवेशन भी किए हुए है और मैटलैब में कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो तीन वेट है, लिफ्ट, WS, W। तो आपका पैटर्न कैसा होगा वेट का ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वन बाय वन हम चलते हैं इसको। ठीक है, तो वन बाय वन अगर हम चलेंगे, ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लिफ्ट वाले लोड पे फोकस करते हैं। इलिप्टिकल दिखा, देखिए वन साइड का डेरिवेशन हम कर देंगे, एक साइड विंग लेकर के, तो सेम चीज बिल्कुल होगी अदर साइड ऑफ द विंग। सो हमने लेंथ L मान ली,
ठीक है, लिफ्ट रूट पे जो लिफ्ट है वो इसको LR मान दी, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन लिख लिया, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई LR स्क्वायर इक्वल टू 1 फ्रॉम, कैसे एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए सेमी मेजर एक्सिस होता है और बी सेमी माइनर एक्सिस। तो यहां पर सेमी मेजर एक्सिस एल है, सेमी माइनर एल आ रहा है, ठीक है। अब एक साइड में y ले लिया तो क्या आएगा, एल आर बाई एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एल आर बाई एल को मैंने के एल ले लिया, एल मतलब लिफ्ट, ठीक है, और इस पूरे को मैंने क्यू एल बना लिया, ठीक है। ओके, कुछ अभी इजीली सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब देखो, ये किसी एक सेक्शन पर लिफ्ट को दिखाया है, जो पहला मैंने बताया आपको, ठीक है। अब आप देखिए, ठीक है। अब आप अगर पूरे विंग के लिए अगर लिफ्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0 टू एल से इंटीग्रेट कर देंगे, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, x इक्वल टू एल साइन थीटा ले लेंगे तो bx इक्वल टू एल कॉस थीटा। लिमिट सिंस आप वेरिएबल बदल रहे हैं यहाँ पे तो लिमिट भी चेंज होगी, तो 0 रखेंगे तो एल इक्वल टू 0 और एल रखेंगे तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि एल एल कैंसिल 1 तो साइन थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो लिमिट अप्लाई किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपली इंटीग्रेशन करके क्या कहते हैं, जो है वो इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई किया और फाइनली एल इक्वल टू के एल स्क्वायर पाई बाई 4 इंटीग्रेशन से आ गया। तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। ये आपका अगर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर टाइप है तो आप एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा पुट करके इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो मैं इंटीग्रेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने सारी चीजें ड्राइव की हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, डेरिवेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए या मेरे को मेल लिख दीजिए, मैं आंसर कर दूँ, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या है, नेक्स्ट में हम जाएंगे, हम डिफाइन करेंगे लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर क्या होता है, एल बाई डब्ल्यू। तो हम एक साइड का ले रहे हैं ना, तो इसी वजह से हमने डब्ल्यू बाई 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो एल इक्वल टू एन डब्ल्यू बाई 2 हो जाएगा। जो वैल्यू है एल की वो यहाँ पे पुट करेंगे, जो के एल स्क्वायर पाई बाई 4 निकाला है, तो के एल इक्वल टू एन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पाई एल स्क्वायर। जो अननोन था के एल वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब यही सेम चीज जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था क्यूएल वाला, वहां पे हम इसको रख देंगे, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम किसी भी सेक्शन पर लिफ्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमको रूट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2n w बाई पाई एल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये जो एल कॉस फाइव इक्वल टू डब्ल्यू लिखा है, जब ये उस केस में होगा जब एयरक्राफ्ट को बैंक करेंगे, तो लिफ्ट वेक्टर टिल्टेड हो जाएगा। तो जो लिफ्ट वेक्टर टिल्ट हुआ है उसको ऐसे अगर रिजोल्व करेंगे तो एल कॉस फाइव आएगा, जो कि वेट को बैलेंस करेगा, ठीक। अब देखिए, अब अगर हमको शेयर फोर्स निकालना है तो शेयर फोर्स को हम इंटीग्रेट करके Q इंटू डी एस कर सकते हैं, और हमने बताया कि शेयर फोर्स का इंटीग्रेशन जो है वो बेंडिंग मोमेंट होता है, तो ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। पर अभी हमने सिर्फ एक लोड का पता किया है, बाकी दो कौन से हैं, विंग का सेल्फ वेट है और फ्यूल वेट है, ठीक है। तो हम उस पे जाएंगे, ठीक है। माइनस साइन का इस वजह से है कि अगर मान लीजिए लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो शेयर फोर्स सपोर्ट होगा, तो इस वजह से वो माइनस साइन, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया लिफ्ट की वजह से। अब हम विंग का जो सेल्फ वेट है उस पे जाएंगे। तो देखिए, ये एयरक्राफ्ट है, ये रूट है, ये टिप है, सी आर डिनोट कर दिया, कॉर्ड एट द रूट, कॉर्ड एट द टिप एंड बिटवीन सी एक्स ले लिया, ठीक है। सिंपल मैथ लगा दिया हमने, ठीक है। और मैथ लगाने के बाद क्या कहते हैं, कैसे लगाया वो सारी चीजें दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट हो बिल्कुल बेझिझक पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमको जनरलाइज कॉर्ड एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ सी आर एंड सी टी। तो इस करके आप निकाल सकते हैं सी आर इक्वल टू सी टी माइनस सी आर एक्स बाई एल। एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो कॉर्ड रहेगी वो रूट सी आर रहेगी, एंड एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो सी आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो कॉर्ड मिलेगी वो टिप कॉर्ड मिलेगी। तो ये किसी भी सेक्शन पे आप कॉर्ड निकाल सकते हैं।
आपने कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको लोड डिनोट कर दिया, ये हम निकाल लेंगे जैसे हमने केल निकाला था। ठीक है, तो वहां पर जैसे मैंने W/2 लिया था, L W/2 इक्वल टू N, यहां पर हम विंग वेट ले लेंगे WS। ठीक है, तो यहां से KW निकल जाएगा NWS L CR प्लस CT, वो सेम एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द टोटल Q? टोटल Q विल बी QL plus QW. Since QL is upward, QW is negative, so I have put minus sign. So we have assumed this one as a I1 and this is a I2. We will integrate individually और हम इसको दोनों इंटीग्रेशन को पुट कर देंगे। ठीक है, तो Q आ जाए, शेयर फोर्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, अब देखिए जो पहला इंटीग्रेशन है I1 जो कि रिस्पॉन्सिबल है लिफ्ट की वजह से। ठीक है, तो Vx1 क्या होगा, इंटीग्रेशन I1, अब x इक्वल टू L sin थीटा पुट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो शेयर फोर्स मिलेगा लिफ्ट के लोड की वजह से। ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन करने के बाद कोई भी इंटीग्रेशन में डाउट होगा बिल्कुल पूछेगा, ये आएगा प्लस कांस्टेंट C1 आएगा। बाउंड्री कंडीशन पुट करके कांस्टेंट निकाल लेंगे C1। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, टिप पे जो होगा वो जो शेयर फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब है कि एट x इक्वल टू L शेयर फोर्स इज जीरो। तो वो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद जो C1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए C1 रखे रहिए, एक साथ हम निकालेंगे क्योंकि दूसरा इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं जो कि विंग के सेल्फ वेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा इंटीग्रेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये लीनियर है, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा सीधा। ठीक है, C2 कर दिया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 होगा, उनको मिला के एक कांस्टेंट हम डिफाइन कर लेंगे, इजी रहेगा, राइट। तो व्हाट इज टोटल शेयर फोर्स? टोटल शेयर फोर्स इज Vx1 प्लस Vx2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया और जो C1 प्लस C2 है उसको A1। अब यहां बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे एट x इक्वल टू L शेयर फोर्स इज जीरो। तो जब ये चीज हम करेंगे तो जो A1 की वैल्यू आएगी वो आएगी NWS माइनस W/2। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिएगा तो जनरलाइज शेयर फोर्स जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये है जनरलाइज शेयर फोर्स। अब इस शेयर फोर्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब तो वहां पर जो लिफ्ट लोड की वजह से था, विंग के सेल्फ वेट की वजह से था, उसको I1 एंड I2 मान लिया था, यहां पर I3 I4 मान लीजिए। इंडिविजुअल इंटीग्रेट कीजिए, दो कांस्टेंट मिलेगा, दोनों को जोड़ करके एक नया कांस्टेंट बना लीजिए, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए और एक्सप्रेशन में डालिए, पूरा फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो पहली बार इंटीग्रेट किया था वो थोड़ा इजी था, अब सेकंड में देखिए साइन इनवर्स x/L है तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आएगा, ये L है। ठीक है, इट इज नॉट 1, इट इज L। ठीक है, तो mx1 हुआ, mx2 फिर जो सेल्फ वेट की वजह से आ रहा विंग का, पहले क्या था एक्स स्क्वायर बाय 12 था, और फिर उसके बाद जब क्या कहते हैं आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक्स क्यूब बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और इधर एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा सिंपली। ठीक है, अब दोनों को पुट कर दिया तो mx इक्वल टू mx1 प्लस mx2, तो ये टोटल बेंडिंग मोमेंट हो गया प्लस कांस्टेंट A2। फिर वही एट x इक्वल टू L पुट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जीरो रखेंगे, तो ये हमें जो A2 की वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हैं, ये। ठीक है, अब इस A2 की वैल्यू जो हम पाई है हमने इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली हमने टोटल शेयर फोर्स
एंड टोटल बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल एयरक्राफ्ट है, आप देख सकते हैं, जिसका हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किया है। सेम चीज मैंने मैटलैब कोड में लिख करके ड्रा किया है। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है, आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत ही रेयरली बुक्स में वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस चीज को क्यों ना डेरिवेशन की जाए, तो ये मैंने खुद ही बाय हैंड आई हैव डिराइव्ड विद ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने सोचा कि ये चीजें मिस ना रहें, ये भी एक अच्छी चीज होती है कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, जो कि स्टार्टिंग से था, जैसे हमने एक बीम पे पॉइंट लोड लगा, कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लगा करके डिफ्लेक्शन स्लोप निकाला, फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर लोड लिया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लिया, सिर्फ मोमेंट एट द एंड लिया। अब इन सब का इस्तेमाल करके क्या हम वाकई में एयरक्राफ्ट की पूरी विंग का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा कर सकते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसके ज़रिए आप कोई भी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, अगर कोई आप एरोस्पेस कंपनी में हैं, अगर आपको टास्क दिया गया हो, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। ऑल्दो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, एनसिस से आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। पर क्या है कि जो आप पहले एनालिटिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं, हाथ से करते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा आपकी पकड़ होगी और ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।